से हम लोग स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे जो एसएससी का पीछा छोड़ने वाले कभी नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, गुरेही लोक नृत्य किस राज्य का है? गुरेही, तो ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के और कौन कौन से लोक नृत्य हैं? डांगी, पांगी, डांगी, पांगी, नाटी, नाटी कई बार पूछा गया है। राक्षस, दानव जिसको भी बोलते हैं, राक्षस को दानव भी बोलते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश का। कायांग, बुढ़ा, बिड़सू, घुघटी, ये सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के। और गुरेही किस भगवान को समर्पित है? तो शिव को समर्पित है ये गुरेही। वेस्ट बंगाल के कुछ, वृता, मर्सिया, बाउल। कर्नाटक के, तो कर्नाटक के सुग्गी, यक्षगान, ये पूछे गए एग्जामों में। झारखंड का फगुआ, झीका दसाई, ये सीजीएल 2023 में आया था। झीका दसाई लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से। क्वेश्चन नंबर 2, वाजुवर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? तो भारतनाट्यम। कहाँ का है? तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है लोक नृत्य की एक, ये शैलियों में से एक स्टाइल है इसका, भरतनाट्यम का, जो तमिलनाडु का है। और इसकी शुरुआत कौन से स्टेप से होती है? तो आलारिपु स्टेप से शुरुआत होती है और इसका अंत थिल्लाना स्टेप से अंत होती है भरतनाट्यम की। जैसे इसकी और भी स्टाइल हैं, पंडालूर और मेला टूर। कटका हस्त मुद्रा, जो ओम का प्रतीक है, 3 फिंगरों से डिनोट किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से उपयुक्त हैं इसके लिए, प्रयोग में आते हैं? मृदंग, वीणा, बांसुरी, ये तीनों वाद्य यंत्र जो है भरतनाट्यम में यूज किए जाते हैं। भरतनाट्यम के कलाकार रुक्मिणी देवी अरुणडेल, लीला सैमसन, बैजंती माला, गायत्री गोविंद, कुमारी कमला। कई बार एग्जामों में ये सारे जो हैं कलाकारों के नाम देके पूछता है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है। एसएससी कभी पीछा नहीं छोड़ती भाई, एसएससी का पीछा नहीं छोड़ती स्ट्रैटेजी के। किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? दोनों अवार्ड। ये ग्रैमी जो ये संगीत का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और ऑस्कर फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, जो कि एक ही व्यक्ति को दोनों अवार्ड प्राप्त हैं। तो वो हैं गुलजार, जिनका वास्तविक नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, पूरा नाम है इनका। उर्दू कवि भी हैं और गीतकार भी हैं ये। 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला किसको? राम भद्राचार्य जी के साथ इनको भी मिला है, जो बचपन से अंधे हैं। देखे होंगे आप लोग, इंस्टा वगैरह चलाते जो होंगे तो वो तो रील में आए दिन देखते रहते हैं ऊपर नीचे करके। जगदीश सिंह गज़ल गायकी से रिलेट करते हैं, इनका नाम देके पूछ सकता है कभी कभी। आते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पे, तो ये अवार्ड 8 शेड्यूल में सम्मिलित है ये, मतलब भाषाओं में, मतलब 8 शेड्यूल की जो भाषाएं उनमें दिया जाता है, जो 22 लैंग्वेज हैं। हिंदी लिटरेचर का सबसे बड़ा अवार्ड है ये। इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 11 लाख राशि दी जाती है, और एक माँ सरस्वती का फ़ोटो भी दिया जाता है साथ में। 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी, पहली बार 1965 में प्रदान किया गया था। और पहली बार मिला किसको? तो जी शंकर कुरूप को। पहला हिंदी भाषा का मिला सुमित्रा नंदन पंत को, और पहली हिंदी महिला में महादेवी वर्मा को मिला। और अंग्रेजी में अमिताभ घोष, यामा इनकी पुस्तक है, उनके लिए मिला इनको अंग्रेजी में। मैला आंचल किसने लिखा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु, ये पूछा गया है, ये यूपी पुलिस में शायद पूछा गया था। नेक्स्ट, कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी कहाँ किससे संबंधित है, किस शैली से संबंधित है? तो इससे कौन कौन संबंधित हैं? बैजंती काशी, बेम्पति चिन्ना सत्यम, राधा रेड्डी, ये किससे रिलेट करते हैं? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित हैं। और घनाकांत बोरा बोरबयान सत्रिया से हैं, जो सत्रिया सबसे मतलब कब शामिल किया गया था? असम का है ये, 2000 में शामिल किया गया था सत्रिया को, जो असम का शास्त्रीय नृत्य है। कादरी गोपाल नाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से? कादरी गोपाल नाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कादरी गोपाल नाथ, तो सैक्सोफोन बजाते हैं ये कादरी गोपाल नाथ। और कौन कौन संबंधित है सैक्सोफोन से? तो मनोहरी सिंह, ये इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा रहमान, अदनाम सामी और जॉर्ज ब्रुक्स, ये संबंधित है सैक्सोफोन से। सितार से 2 नाम और याद रखेंगे, बिंदु पाठक, मुस्ताद अली खान। तबला से तन्मय बोस और विक्रम घोष। बांसुरी से राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी, राजेंद्र याद रखेंगे, बांसुरी, प्रसन्ना कुलकर्णी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का, जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 10 दिन तक चलता है। व्युत्पत्ति, हॉर्नबिल एक पक्षी है जिसको गणेश पक्षी भी कहते हैं। फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, ये त्योहारों का त्यौहार है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्यौहार कहते हैं। पहली बार 2000 में मनाया गया। नागालैंड के और कौन कौन सी जनजातियाँ मनाती हैं इसको? मतलब मोआशू, सेक्रेनई, ओवा लैंग, ये आओ ट्राइब्स हैं। और सेक्रेनई आगामी ट्राइब्स, आओ लैंग, कोन्यांग ट्राइब, यमेस, ये जनजातियाँ जो है मनाती है फेस्टिवल को। नेक्स्ट, भारत में
शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी तो तमिल, जो 2004 में प्राप्त हुआ, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, सबसे नई शास्त्रीय भाषा उड़िया जो 2014 में प्राप्त हुई, जो सबसे नई पूछ सकता है 2014 में। कुल क्लासिकल लैंग्वेज 6 हैं और 8 शेड्यूल, भाग 17, भाषा 22 और मूल रूप से 14 भाषा थी और बाद में जोड़ा गया था सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। 21वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967। कौन कौन सा? नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। तो ऐसे मिलकर के कुल टोटल भाषाएं कितनी हो जाती हैं? तो 22 और मूल से पूछे तो 14। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो कितने वर्षों का अंतर होता है? ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक में 2 वर्षों का अंतर होता है, याद रखेंगे। शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में एथेंस में हुई। युवा ओलंपिक खेल, यूथ ओलंपिक गेम 2010 सिंगापुर में हुआ और समर ओलंपिक 2020 का टोक्यो और विंटर 2022 बीजिंग। कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का। समर 2024 का पेरिस और 2026 का होगा इटली में। और शीतकालीन की शुरुआत 2024 में शैमानिक्स फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट, ट्रूथ, लव एंड लिटिल अ मैलिश किसकी आत्मकथा है? लेखक कौन है? खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं। और कौन कौन से खुशवंत सिंह की पुस्तकें? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ अ वुमैन, द सनसेट क्लब, दिल्ली अ नोवेल, वी इंडियन। ये सारी की सारी पुस्तकें किसकी हैं? तो ये खुशवंत सिंह की। चेतन भगत की 5 पॉइंट समवन, 3 इडियट जो मूवी बनी है वो इसी का पार्ट है वो। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, काय पोचे जो फिल्म बनी है ये मूवी उसी पे बेस्ड है। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ चेतन भगत की। तो 3 इडियट और काय पोचे मूवी जो बनी है वो इसी पे बेस्ड बनी हुई है। और अमृता प्रीतम, रशीदी टिकट, कागज तय, कैनवास, ये सब किसकी पुस्तकें हैं? तो ये अमृता प्रीतम की हैं। ये रही स्टैटिक जीके के 9 क्वेश्चन जो रिवीजन करेंगे। और एग्जाम में आपको एसएससी के नहीं, किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठो तो स्टैटिक जीके इससे बाहर नहीं जाने वाला। तो डेली के डेली रिवीजन किया करो, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा स्टैटिक जीके। तो आपको करंट पढ़ना भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि रिलेट करके जब नहीं पढ़ेंगे आप लोग तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि पूछने का तरीका जो एग्जाम का वो स्टैटिक जीके से करंट को रिलेट करके ही पूछ रहा है। हर चीज़ जो भी चीज़ न्यूज़ में चर्चित हो रही है उस चीज़ को रिलेट करके वहाँ का स्टैटिक्स, तो वहाँ के हर चीज़ आपको पढ़ लेना है ताकि एग्जाम से बाहर नहीं जाएगा। तो आप रिविजन करते रहिए ऐसे ही डेली के डेली। ठीक है, थैंक्स।